एक नेशन वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए, जहां पर देश भर से अलग अलग स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स अमिड्स द पैंडमिक। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कुछ आइडियाज़ लेकर आए थे, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्लेसेस के अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात हुई थी, और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ जैसे आईपी यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर पास किया गया था, जहाँ पर वो ऑफलाइन पेन एंड पेपर एग्ज़ाम्स की बात कर रहे थे बाय द मंथ ऑफ जुलाई। तो स्टूडेंट्स आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स को पैंडमिक के दौरान कंडक्ट करवाना सिंपली इम्पॉसिबल है। It is not at all feasible to conduct exams at this point of time, be it online or offline. ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना यानी कि आप लिटरली स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि वो अपनी जान जोखिम पर रखकर, अपनी लाइफ स्टेक पर रखकर यूनिवर्सिटी प्रमाइस में जाए और अपने एग्ज़ाम्स लिखें। हमें पता है कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जहाँ पर फिज़िकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है, और यूनिवर्सिटी पहुंचने तक के बीच भी जो होगी स्टूडेंट्स को, जो घर वापस जा चुके हैं और फिर जो अभी अपने हॉस्टल से भी यूनिवर्सिटी तक आएंगे, उस दौरान भी कोरोना को कैच करने के जो चांसेस हैं उनके बहुत बढ़ जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। रही बात ऑनलाइन एग्ज़ाम की, ऑनलाइन एग्ज़ाम एक बहुत ही एक्सक्लूशनरी और डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस है। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि इंडिया का जो डिजिटल डिवाइड है वो बहुत डीप है। तो इसलिए पिछले 1-2 महीनों से स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के अगेंस्ट अपना कॉन्टिन्यूस एक रिलेंटलेस स्ट्रगल और प्रोटेस्ट जारी रखा था, जिसके चलते यूनिवर्सिटी को ये फैसला लेना पड़ा कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करेंगे फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर्स एंड द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स। तो फिर यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को वो एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो सवाल ये है कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन बेस्ड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ से सब्जेक्टेड नहीं है? क्या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो उस स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट नहीं है जो इन कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन बेस्ड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को सह रहे हैं? क्या थर्ड ईयर के अंदर या फिर मास्टर्स के सेकेंड ईयर में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, क्या उन स्टूडेंट्स के पास, हर एक स्टूडेंट के पास एक अच्छा फ़ोन, एक अच्छे कैमरा, एक अच्छे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट में से कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड नहीं है? कोई भी कश्मीर से नहीं है? तो जो यूनिवर्सिटी का ये डिसीजन है, जहाँ पर वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, वो डिसीजन ऐसा लगता है कि वो सोचे कि हर एक फाइनल ईयर स्टूडेंट के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल कैपेबिलिटी है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सके। तो इस वक्त यूनिवर्सिटी को एक ऐसा डिसीजन लेने की ज़रूरत है जहाँ पर वो हर एक स्टूडेंट, हर एक तबके के स्टूडेंट को मद्देनज़र रखें, और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी वो एक ऐसा इवैल्यूएशन का सिस्टम लेकर आए जहाँ वो एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो करे जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, जो एक स्टूडेंट को उसकी एजुकेशन
कंप्लीट करने का मौका दे। और ये एक मेथड यही हो सकता है इस दौरान कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी पहले के ईयर के स्टूडेंट्स के तरह उनके प्रीवियस ईयर्स सेमेस्टर और जो इस ईयर का इंटरनल असेसमेंट है उनके बेसिस पर उन्हें इवैल्यूएट किया जाए। और इस इवैल्यूएशन के बाद उनके पास एक और मौका होना चाहिए कि वो नेक्स्ट ईयर एक पेन एंड पेपर एग्ज़ाम दे सके, जिससे वो अपना ग्रेड अगर उनका कम रहा है तो उसको इम्प्रूव कर सके। तो ऐसा ही एक डिसीजन यूनिवर्सिटी ले, इस वजह से अलग अलग कोर्सेज और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से अक्रॉस द कंट्री स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज ये एक बहुत बड़े नेशन वाइड प्रोटेस्ट के फॉर्म में हमारे सामने हैं, जहाँ स्टूडेंट्स प्लाकार्ड्स लेकर, पोस्टर्स लेकर, वीडियोस एंड लाइव के थ्रू अपने मैसेजेस एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के कंसर्न स्टूडेंट्स ने डीन ऑफ एग्जामिनेशन, वीसी और अलग अलग लेवल की अथॉरिटीज़ को मेल भेजे हैं। विमेन सेल, SC/ST सेल को मेल भेजे हैं कि वो यूनिवर्सिटी के इस डिसीजन को रिकंसिडर करें और वो यूनिवर्सिटी के इस डिसीजन, जो कि एक एंटी स्टूडेंट डिसीजन है, उसके अगेंस्ट खड़े हों। जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का पूरा एक आइडिया था, वो एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। इस आइडिया को हमें जो गवर्नमेंट के पिछले कुछ सालों से एजुकेशन को लेके पॉलिसीज़ चल रही है, उसी के एक पैटर्न में आगे देखते हुए हमें इस ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन को समझना चाहिए। एंड द एंटायर पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ समथिंग फॉलोइंग इन लाइन with the previous policies of the government that we saw, be it NEP, be it the privatization of education through other mechanisms like HIFA, be it a less expenditure on education. तो ये जितने भी सिस्टमैटिकली एजुकेशन को एक एक्सक्लूशनरी प्रोसेस बनाने की जो कोशिश काफ़ी सालों से चल रही है, उसी का ही एक स्टेप फॉरवर्ड है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। और सभी यूनिवर्सिटी से कोविड जैसे एक बड़ी पैंडमिक के दौरान इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के अगेंस्ट आज देश भर से स्टूडेंट्स एक साथ खड़े हुए हैं। और आप सभी से कि आप भी इसका भाग बने और आज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो, प्लकार्ड्स, पोस्टर्स के ज़रिए अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें, अपना डिसेंट एक्सप्रेस करें और अपने रिस्पेक्टेड कॉलेजेस की अथॉरिटीज़ को भी मेल करें। और जो इतना आगे बढ़ चुका है, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए ही जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स थे उनके एग्ज़ाम्स कैंसिल, तो अब हमें इसी प्रोटेस्ट के थ्रू जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाने होंगे। और ये डिमांड करना होगा कि कोविड के पैंडमिक के दौरान स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए विदाउट एग्ज़ाम्स, प्रमोट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर के हो रहे हैं। क्योंकि इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मीडियम एकदम इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिबल है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। डिमांड इसको समझें। HRD मिनिस्ट्री ने 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एजुकेशन को कैटेगरी C में रखा है। कैटेगरी C के अंदर जो इश्यूज़ होते हैं
उन पर सबसे कम खर्चा किया जाता है हमारे बजट में से। सबसे कम खर्चा हम कैटेगरी सी के अंदर रहने वाले इश्यूज़ पे करते हैं, और उसे इस गवर्नमेंट ने उस कैटेगरी में एजुकेशन को रखा है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि वो एजुकेशन को लेके कितना सीरियस है। मेरी यही दरख्वास्त है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सरकार एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दे और वहाँ पर जिसके पास पैसे हो, जिसके पास वो एक्सेसिबिलिटी हो, वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करे। एजुकेशन का मतलब होता है उसकी अफोर्डेबिलिटी के साथ, उसकी एक्सेसिबिलिटी के साथ। तो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी भी उसी की होगी जो एजुकेशन को प्रोवाइड करेगा, यानी कि गवर्नमेंट की। एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को ये सरकार स्टूडेंट्स पर छोड़ रही है, और सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो बनाए नहीं हैं, जो ऑलरेडी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना हुआ है उसी में ही चलते फिरते तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रही है। तो ये एक्सट्रीमली एक्सक्लूशनरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि इंडिया का डिजिटल डिवाइड बहुत कास्ट बेस्ड है, क्लास बेस्ड है, जेंडर एंड रीजन बेस्ड है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा तबका स्टूडेंट्स का अपने एग्ज़ाम्स दे ही नहीं पाएगा। और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, तो यानी कि इतना बड़ा तबका अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का जो पूरा आइडिया है, ये काफ़ी सिमिलर है जो पहले एक ब्राह्मणिकल मोनोपलाइजेशन ऑफ नॉलेज हुआ करता था। अब उसी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, उसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि एजुकेशन सिर्फ एक प्रिविलेज है, और जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास इसकी एक्सेसिबिलिटी है, जिनके पास इतना इकोनॉमिक सोशल रिसोर्स है, वो ही इसको यूज़ करे और वो ही अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। तो हमें इस नीति, इस थिंकिंग पैटर्न के अगेंस्ट सरकार से क्वेश्चन करना होगा, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन करना होगा, उन्हें बताना होगा कि एजुकेशन सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं है, एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट एंड इट इज़ फॉर ऑल। और इसको कंप्लीट करना भी, हमारे एजुकेशन को कंप्लीट करना भी एक बेसिक राइट है सब स्टूडेंट्स के लिए। तो इस दौरान ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अगर आप करवाते हैं तो आप ये जो एक बेसिक राइट है एजुकेशन की, वो आप छीन रहे हैं स्टूडेंट से, जो बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी स्पेसेस में पहुँचे थे। आप उन स्टूडेंट से वो राइट उनकी छीन रहे हैं। तो इस वक्त यूनिवर्सिटी को इतने स्ट्रेसफुल टाइम पर स्टूडेंट्स को और स्ट्रेस में डालने की जगह ऐसे डिसीजन लेना चाहिए जिससे स्टूडेंट रिलीव्ड फील करे और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। तो नेशनल प्रोटेस्ट जो आज हो रहा है, उसे आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी डिमांड्स रीइटरेट करती हूँ कि यूनिवर्सिटी एंड एचआरडी मिनिस्ट्री को एजुकेशन को सीरियसली लेते हुए, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाते हुए, उसकी अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी के क्वेश्चन को आंसर करते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम का अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। और हर एक स्टूडेंट, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो या फाइनल ईयर, उन सभी स्टूडेंट्स को उनके पहले के एग्ज़ाम्स के बेसिस पर और इंटरनल असेसमेंट के बेस पर उन्हें मार्क करना चाहिए, उन्हें एवेलुएट करना चाहिए। उनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि अगले साल अगर उनके इस बार के मार्क्स ठीक ना हो तो अगले साल वो उसको दोबारा अटेम्प्ट कर सकें।